हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अब जितने भी वीडियोस आएंगे वो एक से बढ़कर एक और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि देखो इस साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। सितंबर समझो चला गया, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इधर और फिर 3 महीने वो न्यू साल में। उसमें से भी बहुत सारे अभी आपके फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी घर की जो है प्रॉब्लम्स वो आएंगी। फिर आपके जो है एग्ज़ाम अगर आप लास्ट ईयर के हो तो आपके एग्ज़ाम्स प्रोजेक्ट्स वगैरह सब इसी 6 महीने में करनी है। फिर आपको प्रिपरेशन भी करनी है इसी 6 महीने में, टॉप कॉलेज में जाना है तो अब ये 6 महीने ही बचे हैं, ठीक है। और इस 6 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, क्या करना है, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो जाकर के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, तो एक बार आप जाकर के उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब जो है इस 6 महीने में अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है कि मॉक टेस्ट हम ले कहाँ से, मॉक टेस्ट किसका अच्छा होता है, मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अपने हिसाब से। तो ये चीज़ सबसे पहले अभी से डिसाइड कर लो कि आपको मॉक टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि हमें देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो फिर हमें मॉक टेस्ट लेना कहाँ से है, किसकी मॉक टेस्ट जो है वो सही होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जा करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। 2025 में आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो एमसीए से रिलेटेड तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वो मैंने क्रिएट कर रखा है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं और अभी एग्ज़ाम आएगा तो अच्छी खासी हेल्प जो है वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा मॉक टेस्ट को लेकर के, मैं जितने भी सीनियर्स जो टॉपर्स हैं हमारे उनके मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ अभी। तो पॉडकास्ट के दौरान मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ कि आपके जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें आप मॉक टेस्ट दिए थे या फिर नहीं दिए थे, और दिए थे तो कितना इंपॉर्टेंट था वो मॉक टेस्ट। तो अगर आप वो वीडियो देख सकते हो तो जा करके ज़रूर से ज़रूर देखो हमारे पॉडकास्ट। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आपको मिल रहा होगा। तो जा करके उनके वीडियोस देखो वो क्या बोलती हैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर जो है, जो अभी इस फेज़ से आप जा रहे हो ना, इस फेज़ से जो आप गुजर रहे हो वो लास्ट ईयर उसी फेज़ से गुजर चुकी है और एक अच्छे खासे टॉप कॉलेज में पहुंच चुके हैं वो लोग, 99 प्लस आ चुके हैं। तो वो वीडियो जा करके आप देखो, चाहे वो निमसेट का हो गया, चाहे वो सीयूईटी का हो गया, चाहे वो महाराष्ट्र सीटी का हो गया या इवन जामिया का हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जा करके एक बार आप ट्राई करो, देखो, समझो, फिर आपका क्या करना है, फिर डिसाइड करना है कि आपको मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मॉक टेस्ट तो आपको 210% देना ही चाहिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होती है। कोई भी देखो, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनको कुछ बैठा दो सामने जा करके वो सब सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन उनको भी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक होते हैं जो हम, अगर मेरा कोई भी सब्जेक्ट्स वीक है तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर करके वो अपनी जो है स्ट्रांग कर लेते हैं उस पोर्शन को, उस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर आप वीक हो तो वो हमें देना ही चाहिए। मॉक टेस्ट से हमें ये एनालिसिस होती है कि हम कितना पानी में है अभी। तो आपको अब मॉक टेस्ट देना कब है, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, 50% के आसपास कंप्लीट हो गया, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस मंथ अक्टूबर, मान लो कि अक्टूबर तक में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका 50% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो देना। कम से कम महीने में या फिर वीक में एक मॉक टेस्ट आप दो, संडे को बैठो मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से वीक पॉइंट है, कहाँ पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मॉक टेस्ट के टाइम पे आप ये भी देखो कि आपका अगर 50% कवर सिलेबस कवर है, आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ा है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे तो वो बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बन पा रहे, अगर नहीं बन पा रहे तो क्यों नहीं बन पा रहे, वो सब चीज़ में अभी आपके पास टाइम है। ये सब चीज़ देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये करके देखो, आपको 2 महीने में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, देखना स्टार्ट हो जाएगा। कि फिर अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट, मान लो कि आपके अभी 5 ही क्वेश्चन बने, 10 ही क्वेश्चन बने, डजेंट मैटर, आप बैठने का वो हैबिट डालो अभी से। 2 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर है, जितने का भी पेपर है, मॉक टेस्ट में टाइम लिमिट होती है, सेम एज इट इज एग्जाम के जैसा होता है। तो आप एक बार जरूर से जा करके मॉक टेस्ट दो, देखो कि हम कैसे दे सकते हैं, कितना हमें और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आती है बात मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो देखो, मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है, क्वेश्चंस कोई खुद से नहीं बनाता है, सब मतलब
एक एजम्पशंस ही होता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट सभी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सिलेक्शंस एक मैटर करता है कि हाँ यहाँ की क्वेश्चंस की सिलेक्शंस अच्छी है, वहाँ की अच्छी है। बट आप जब प्रैक्टिस करते हो, देखो बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी सेम टू सेम आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर का जो बात करते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लीक होते नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो सब एजम्पशंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन डालते हैं मॉक टेस्ट में। लेकिन इस ईयर महाराष्ट्र सिटी की मैं बात करूँ तो आंसर की उन्होंने रिलीज किया था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आ गया था, तो वो एक आपको बेनिफिट करेगा। और मॉक टेस्ट में क्या होता है, सभी जैसे एमसीए ज्ञान हमारा जो मॉक टेस्ट है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि हर एक मॉक टेस्ट में हर एक चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है ना मैं वो डालूं, ताकि आपको मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, एक रिवीजन टाइप से हो जाता है। तो हर एक चैप्टर से आप जब क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, जैसे हम 30 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं सभी इंटरेस्ट में, तो जो पहला 10 मॉक टेस्ट होता है वो सभी ईजी टू मीडियम होता है, खासकर ज़्यादातर ईजी होता है। और उसमें सारे टॉपिक्स, मतलब अगर आप मैथ्स के दे रहे हो तो मैथ्स के सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे होंगे, सभी टॉपिक्स। और अगर इसी तरीके से रीजनिंग इंग्लिश, तो सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप एनालिसिस करोगे ना 10 मॉक टेस्ट, जैसे हमारा मॉक टेस्ट आप 10 मॉक टेस्ट दिए, तो आप जो क्या करोगे, तो वो सभी चैप्टर्स के जो मॉक टेस्ट आप देते हो ना, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो जब रिविजन करते हो ना, तो सारे चैप्टर्स का रिविजन हो जाता है, सारे चैप्टर्स का एनालिसिस हो जाता है। तो ये हम लोगों का फोकस रहता है। तो आप एक बार जाकर के देखो, हमारा सारा जितना भी मॉक टेस्ट है एक बार आप सभी फ्री है, तो जाकर के देखो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो उसमें आप सबमिट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट सिर्फ मैंने वहाँ पे डाला है कि आप जाकर के देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। उसके फिर जब सबमिट होगा, फ्री वाले में शायद सबमिट नहीं होता है, तो सबमिट नहीं होगा। तो अगर अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके बाद सारे आंसर के वहाँ पे मिलेगा आप सॉल्यूशन जो बोलते हो, सबमिट होने के बाद सॉल्यूशन, सारे हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी चीज़ मिलेंगी वहाँ पे। तो एक बार जा कर के आप देखो, ये देखो यहाँ पे आपको सभी चीज़ है, मॉक टेस्ट है, जो भी है, कोर्स फुल लेंथ कोर्स, फुल जो होता है कोर्स वो है, सभी चीज़ें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जाओ एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट करो हमारे वेबसाइट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, एक बार जा करके देखो, आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जाओ देखो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।